बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट है प्रेपोजिशंस के हवाले से। प्रेपोजिशंस को उसने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बताया है कि वो कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्रेपोजिशन आई है इन की। इन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है एज अ टाइम। तो कहता है मंथ्स के जो नेम होते हैं उनके साथ हम जो है प्रेपोजिशन इन यूज़ करते हैं, जैसे इन जून, इन सितंबर। नंबर 2 है ईयर। जब हम ईयर की बात करते हैं तो उसके साथ भी प्रेपोजिशन इन आती है। फॉर एग्जांपल इन 2011, इन 1999 एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है सीजन्स के बारे में। सीजन जो होते हैं उनके साथ भी हम इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, जैसे कि इन विंटर, इन द समर ऑफ 2011 एटसेट्रा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द डे। दिन के जितने पार्ट होते हैं तमाम के साथ नहीं, कुछ के साथ इन आता है, कुछ के साथ एट आता है। टोटल ये 8 पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं। एक दिन में 8 पहर होते हैं। ठीक है। इनमें इनके इनके साथ यूज होगा इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। जब हम ड्यूरेशन वक्त के दौरानिए की बात करते हैं, जैसे इन अ सेकेंड, इन 2 वीक्स, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हम इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऐड। कहाँ कहाँ पर यूज होगा, तो ऐड अब कुछ पार्ट ऑफ द डे जो मैंने बताए अभी उनमें से कुछ के साथ ऐड यूज होता है, जैसे एट नाइट है, एट नून है, एट मिडनाइट है। फिर है टाइम ऑफ डे। जब हम टाइम बता रहे होते हैं किस वक्त पर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी एट आता है, जैसे एट 8 o'clock और एट मिडनाइट। नेक्स्ट है सेलिब्रेशंस। जो हमारे त्यौहार कह सकते हैं आप, उनके साथ भी हम एट यूज करते हैं, जैसे कि एट ईद। फिर कुछ फ्रेजेस हैं जो फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, उनके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, उनके कोई रूल भी नहीं होते। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी प्रेपोजिशन एट यूज किया जाता है, जैसे कि एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर एट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ऑन। ऑन कहाँ कहाँ पर यूज होगा, तो डेज ऑफ द वीक। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो डेज जो जितने भी होंगे उनके साथ हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट है जब हम डेट बता रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हम ऑन यूज करते हैं, जैसे कि ऑन द 20th अगस्त। स्पेशल हॉलीडेज, कुछ खास हॉलीडेज, उनके लिए भी हम ऑन यूज करते हैं, जैसे कि ऑन द इकबाल डे, ऑन माई बर्थडे एटसेट्रा। और फिर कहता है स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे, जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 11। जब आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं, आप डे के किसी पार्ट को, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ऑन यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक उसने हमें समझाया। इसके बाद उसने हमें एक एक्सरसाइज दी है, कहता है आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन इन पैराग्राफ 3 and 4 ऑफ द यूनिट। कि यूनिट के पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर और 4 के अंदर जितने भी प्रेपोजिशन आए हैं उनको आप अंडरलाइन करें, उनको आइडेंटिफाई करें। तो मैं पैराग्राफ पा रहा हूँ, जो वर्ड आपको अंडरलाइन नज़र आ रहे हैं, आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, during the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wa ashabihi wasallam। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं during, for, to और again to, ये हमारे prepositions हैं। The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wa ashabihi wasallam। This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu. Every night with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thawr. She took care of the minute detail in accomplishing the task. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected। तो कौन कौन से prepositions आए हैं जिसने मैं लहजा से सेपरेट करके भी बता दिए, जैसे कि ड्यूरिंग, फॉर, टू, ऑफ, बाय, ऑफ, विद, टूवर्ड्स, इन, ऑफ, एट और ऑफ वगैरह। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 है, इसमें देखते हैं कौन कौन से prepositions आए हैं। जैसे कि पहला ही वर्ड ऑन एक preposition है। सो लेट्स स्टार्ट। On the night of the migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu's home. He began knocking at the door violently. Addressing Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, he demanded,
Where is your father? She politely replied. How would I know? This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. She didn't make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha's face so hard that her earring fell off. But she remained steadfast and did not reveal the secret. तो कौन कौन से prepositions आए हैं जैसे कि on, off, off, in, off, towards, at, off and off. नेक्स्ट पार्ट के अंदर कहता है कि fill in the blank with suitable prepositions given below. फर्स्ट सेंटेंस है द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम migrated dash मक्का टू मदीना in 622 AD. ऑप्शन हमारे पास हैं between, from, after and into. So the right option is from Makkah to Medina. Next number 2 है Abu Jahl dash a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु's home. तो एक इडियम यूज यहाँ पर किया गया था, तो इडियम था कि इन अ फिट ऑफ फरी. तो ऑप्शन हमारे पास हैं विद, आफ्टर, इन एंड इनटू. सो द राइट ऑप्शन इज इन. नंबर 3 है ही बिगेन नॉकिंग डैश द डोर वायलेंटली. ऑप्शन है एट, ऑन, इनटू और अबाउट. तो नॉक के साथ प्रेपोजिशन एट यूज किया जाता है, नॉकिंग एट. नंबर 4 है एट दिस शी इंस्टेंटली रैन डैश अ कॉर्नर ऑफ द होम. ऑप्शन है इनटू, थ्रू, टू एंड टूवर्ड्स. तो रैन टू प्रेपोजिशन यूज की जाती है, रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम. नंबर 5 है शी हैज रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह अलमाइटी. ऑप्शन हमारे पास है ऑफ, इन, एट, टू. तो फेथ इन होता है, इसी तरह से बिलीव इन होता है. सो द राइट ऑप्शन इज इन. नंबर 6 है शी गेव डैश ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी. ऑप्शन हमारे पास है आउट, थ्रू, इन एंड अवे. तो गिव अवे का मतलब होता है बांट देना, तकसीम कर देना. सो द राइट ऑप्शन इज गेव अवे. नंबर 7 है हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन डैश लाइट फॉर ऑल ऑफ अस. ऑप्शन है इन, ऑफ, विद एंड इनटू. तो बीकन ऑफ लाइट होता है, तो राइट ऑप्शन है ऑफ. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है.